22 अप्रैल 2025 ये वो डेट है जिस दिन पहलगाम पे अटैक हुआ था एंड 27 प्लस टूरिस्ट लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज दे वर हिंदूज। बहुत अजीब बात है, वैसे तो हर रिलीजन यही सिखाता है पीस ओवर वर्ल्ड, पर हम इंसान रिलीजन को लेके ही वर्ल्ड वॉर करना चाहते हैं। दिस इज द रीजन आई डोंट लाइक ओवर रिलीजियस मैनिएक। आई वाज विलिंग टू मेक वीडियो ऑन दिस पहलगाम इंसिडेंट टू, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चैनल इज नॉट इनफ केपेबल टू डिस्कस दिस सीरियस टॉपिक, सो आई स्क्वैश दैट आइडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, आर्टिस्ट और सिंगर्स के अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए हैं, विच इज अ ग्रेट मूव। पर इंडिया में कुछ ऐसे सिंप लोग बैठे हुए हैं जो VPN यूज करके उनके अकाउंट पर एक्सेस कर रहे हैं। कुछ लोग तो इतने डेस्परेट है कि हानिया मेरे को पानी की बोतल पार्सल कर रहे थे यहाँ से। वैसे तो पाकिस्तानी मूवीज इंडिया में ऑलमोस्ट बैन ही हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर ये पाकिस्तानी मूवी को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पाकिस्तानी मीडिया इज 90% बॉलीवुड एंड इंडिया। सोशल मीडिया का एक्सेस तो ऑल ओवर वर्ल्ड रहता है और इन पाकिस्तानी आर्टिस्ट, क्रिएटर्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी 70% जियोग्राफिकल ऑडियंस इंडिया से होगी। जब ये पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था और इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर देना चाहिए इंडिया में, दे ऑल स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स के 90% ब्रांड प्रमोशंस, एंगेजमेंट, रिटेंशंस इंडिया से आती है, जो कि अब बंद होने वाली है। जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था, कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट या फिर क्रिएटर सामने आके इस चीज के बारे में बात तक नहीं किया था। कुछ तो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स पहलगाम अटैक का मजाक बनाते हुए रील तक बना रही थी, बट व्हेन देयर अकाउंट गॉट बैंड इन इंडिया, एवरीवन स्टार्टेड बार्किंग। पहलगाम में अटैक 22 अप्रैल को हुआ था और तलांजुम ने 30 अप्रैल को स्टोरी डाली है, जो नहीं समझ में आता। तलांजुम को इतनी क्या नींद है कि 8 दिन बाद उसको ये चीज याद आती है कि यार पहलगाम पे कुछ हुआ है, उस चीज के बारे में बोलना पड़ेगा। एक्चुअली ही वाज नॉट विलिंग टू स्पीक ऑन दिस, लेकिन यार बोलना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में भी यंगस्टर्स को सुनते हैं ना लोग। इंडियन ऑडियंस खो देगा तो यार बहुत कुछ खो देगा। तलांजुम तो इतने बड़ा का हिपोक्रेट है, जब भी पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ इसके बारे में इसने कुछ बात तक नहीं करी, इसका मुंह बिल्कुल बंद था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया, तलांजुम की एकदम से स्टोरी आ गई कि इंडिया तो कावर्ड है, इंडिया तो पाकिस्तान के नॉर्मल सिविलियंस और इनोसेंट्स पे अटैक कर रहा है। तलांजुम की ये ह्यूमैनिटी तब कहाँ गई थी जब 27 लोगों ने जान खोई थी, जब वो घूमने गए थे सिर्फ, और उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सिर्फ एक हिंदू थे। तलांजुम के जितने भी इंडियन फैंस हैं, मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूँ, तुम लोग एक बार तलांजुम के पास्ट के ट्वीट्स देख लो इंडिया के बारे में, तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएगी। ये बंदा हमेशा से इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के लोगों को हेट करता है और हमेशा से करता है। इन्हें हमेशा से इंडियन से दुश्मनी है, लेकिन इसका मुंह इसलिए बंद था क्योंकि अभी तक इसके मुंह पे पैसा फेंक रहे थे लोग, और जब पैसा फेंकते हैं मुंह पे लोग तो मुंह बंद ही हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, रफ्तार ने एक स्टोरी डाली थी जहां पर वो लिखा था कि पास्ट और फ्यूचर के जितने भी पाकिस्तानी कोलैबोरेशंस, मैं उन्हें कट ऑफ कर देना चाहता हूं और मैं अब उनसे कोई भी एसोसिएशन नहीं रखना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इंडियन आर्टिस्ट उठ के आए और इस चीज के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोले। एंड इफ एनीवन इज वंडरिंग कि इनके अकाउंट इंडिया में बैन करने से कुछ थोड़ी ना होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। जब इनको दिखेगा इनके ग्राफ में डेप्थ आ रहा है, जब इनको दिखेगा इनकी एंगेजमेंट खराब हो रही है, इनके इंप्रेशन खराब हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इनकी इंडियन है, और जब इंडिया में इनका अकाउंट बैन हो जाएगा तो इनको देखेगा कौन? तो ये लोग फिर अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे कि ये पहलगाम वाली चीज पे ये लोग इतना चुप क्यों है। कुछ लोगों ने तो जेन्युइनली इस चीज को अपोज किया है और उनके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अभी भी बैकवर्ड क्लास वाली मेंटेलिटी के साथ जीते हैं कि हमें तो इंडियन से हेट है और इंडियंस हमारा दुश्मन है, स्पेशली हिंदूज। पाकिस्तानी मूवीज का हमेशा यह एजेंडा रहा है कि वो इंडिया की इमेज को गलत दिखाए, गलत पोर्ट्रे करे और मैनिपुलेट करके यही दिखाए कि हम ही हैं जो उन्हें अटैक करते हैं, बट इन रियलिटी सिचुएशन इज टोटली अपोजिट। पाकिस्तानी सीरियल्स, पाकिस्तानी ड्रामास जो इंडिया में लोग बहुत खुशी से देखते हैं, शायद वो लोग को नहीं पता कि ये सीरियल्स और ड्रामास उनको कितना ज्यादा सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये पाकिस्तानी ड्रामास और सीरियल्स का एक प्रोपेगेंडा है जो कि है एंटी इंडिया, एंटी हिंदू। ये लोग हमेशा से एक हिंदू को एविल कैरेक्टर दिखाते हैं। इनके ड्रामास में और सीरियल्स में अगर कोई कैरेक्टर को विलन दिखाना है तो वो लोग उनको पूजा करता हुआ दिखाते हैं। इन्होंने हमेशा से हिंदी, संस्कृत और इंडियन कल्चर का कितना मजाक उड़ाया तुम्हें पता भी नहीं होगा। और ऑलमोस्ट हर सीरियल के एंडिंग में यही रहता है कि अगर तुम एक नॉन मुस्लिम या हिंदू हो तो तुम्हें कन्वर्ट हो जाना चाहिए इस्लाम में। इनके सीरियल्स हमेशा से इंडिया के यूनिटी को अटैक करना चाहते हैं। वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम वाले चीज को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इंडिया में यूनिटी नहीं रहे। काफी सारे यंगस्टर ये पाकिस्तानी ड्रामास और सीरियल्स को देखते हैं और काफी सारे लोग इस चीज को अडेप्ट तक कर लेते हैं। इन सीरियल्स और ड्रामास को OTT
प्लेटफॉर्म्स पर चलाया जाता है और जब वो OTT प्लेटफॉर्म्स हम इंडियंस देखते हैं वहां पर हमारा वॉच टाइम रहता है, उनको पैसा मिलता है और वही पैसा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट सिस्टम को जाता है और वही वहां से ही कुछ शेयर पाकिस्तानी आर्मी को जाता है और पाकिस्तानी आर्मी का डिफेंस सिस्टम अपग्रेड हो जाता है। और जब पाकिस्तान आर्मी का डिफेंस सिस्टम अपग्रेड होता है वो क्या करता है? इंडिया पे अटैक। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं तो एक इंडियन ही एक दूसरे इंडियन को मार रहा है। पाकिस्तान के एक्टर्स एक्ट्रेसेस हमेशा से बॉलीवुड में घुसना चाहते थे क्योंकि उन्हें हमेशा से ये चीज पता है कि इंडियन ऑडियंस कितनी ज्यादा वाइड है, कितनी ज्यादा बड़ी है। बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी बेस्ड ओरिजिनल है, बाकी सब फीचरिंग से, बाकी सब एक दूसरे की वीडियो में आके फेमस हुए हैं। इस मामले में मैं बॉलीवुड को भी बहुत ज्यादा हिपोक्रेट बोलूंगा, बहुत ज्यादा आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला बोलूंगा। इनका मुंह तक नहीं खुला जब भी पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा तगड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है, बॉर्डर पार भी शायद इनके बहुत ज्यादा फैंस होंगे जिनको ये लोग शायद दुखी नहीं करना चाहते हो। तो ये लोग ने पहलगाम के बारे में बिल्कुल बोला तक नहीं है। भले ये लोग इस देश में पैदा हुए हैं, भले ये लोग इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश में कमाते हैं। बॉलीवुड मूवीज में तो ये लोग पेट्रोटिक बन जाते हैं कि यस इंडियन आर्मी, यस इंडियन आर्मी, इंडिया जिंदाबाद, यस हिंदुस्तान जिंदाबाद गाइस। लेकिन रियलिटी में ये लोग ही डबल फेस्ड हैं। इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इनकी PR टीम इनको हमेशा से मना करती है कि कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी नेशनल इशू के बारे में बात नहीं करनी है। मुझे आर्ट और आर्टिस्ट से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, बट व्हेन इट कम्स टू माय कंट्री मुझे दिक्कत होगी और मुझे उस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला। वैसे तो बोलते हैं आर्ट की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है, पर आई गेस इस बार होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे उन लोगों से भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जो सिर्फ बाहर के देश के इशू के बारे में बात करेंगे। LA, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, पैलेस्टीन, इनको सपोर्ट करने में ये लोग कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, व्हेन इट कम्स टू देयर ओन लैंड, कोलकाता में कुछ होगा इनको फर्क नहीं पड़ता, मणिपुर में कुछ होगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्मीर में कुछ होगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहलगाम में कुछ होगा इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं उन इंडियंस को ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि बाहर के कंट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखाते हैं उनके लिए। दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू। उनको फर्क नहीं पड़ता तुम उन्हें हेट दे रहे हो या प्यार दे रहे हो। वो इंडियंस को कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, कितने ज्यादा रेसिस्ट है वो इंडियंस के टूवर्ड्स, शायद तुम्हें ये चीज नहीं पता होगी। इंडियंस की बेइज्जती दूसरे क्या करेंगे जब हम इंडियंस ही काफी हैं। हम हमेशा से फॉरेनर्स की वैलिडेशन लेना चाहते हैं, हमेशा से उनकी नजरों में आना चाहते हैं कि यस हम तुम्हारी कंट्रीज के लिए देखो सिंपैथी दिखा रहे हैं यार देखो। और मुझे हंसी तो तब आई जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर साइन हुआ और पाकिस्तान को ये लग रहा था कि वो लोग जीत चुके हैं और इंडिया ने हार मान ली है। भाई विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग। आई जस्ट होप पाकिस्तान वालों को सीज फायर का मतलब पता हो। आई जस्ट होप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लाउन मूवमेंट है कि तुम सीज फायर को विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट कर रहे हो। पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया तो इतनी बेवकूफ है, ये लोग के बीच में कॉम्पिटिशन लग गया था कि कौन सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाएगा। इंडियन मीडिया बोल रही है कि हमने कराची ऑक्यूपाई कर लिया, पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि हमने पटना ऑक्यूपाई कर लिया, हमने बेस कैंप उड़ा दिए उनके, जो भी है। बट द थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस टाइम इज की यूनिटी। मुझे यूनिटी देखने को मिली पूरे इंडियंस के बीच में, बीट अ पॉलिटिशियन, बीट अ नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मुझे हर जगह यूनिटी देखने को मिली और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस चीज को देख के। और ये चीज मैं एक्सपेक्ट और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये यूनिटी हम नॉर्मली रखें, ये सिर्फ वॉर के समय नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली होनी चाहिए। वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है वो वर्थ हो जाए, वो यूनिटी लानी पड़ेगी। एंड ऑल्सो आफ्टर दिस वीडियो इफ एनी पाकिस्तानी ऑडियंस व्यूअर्स इज अगेंस्ट मी और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ इस वीडियो में या फिर मुझे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, you are free to unsubscribe me, unfollow me, block me, do whatever you want to do। गाली देनी है कमेंट सेक्शन में, go ahead, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस देश में जन्म लिया हूँ, मैं इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ एंड आई एम टेकिंग प्राइड ऑफ इट कि मैं एक इंडियन हूँ और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है उस चीज के लिए। Alright, that's it for this video. I hope you have liked this video. If you did, please like this video. Also do share with your friends जिनको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है। डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, सारी जगह जुड़ जाओ और इंस्टाग्राम पे DM करना, कुछ बातें करते हैं अच्छी सी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड लॉन्ग लिव इंडिया।